सागर। जी मैम साहब। सागर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात है मैम साहब? सागर, इन कुछ महीनों में जो तुमने मेरे लिए किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकती। तुमने एक नौकर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह मेरा साथ दिया है। मैम साहब, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन मेरे लिए ये सब फर्ज नहीं है। सागर, तुम्हारी सादगी ने और ईमानदारी ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं नहीं जानती ये कैसा एहसास है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए बहुत खास हो चुकी है। तुम सिर्फ एक नौकर नहीं हो सागर, तुम मैम साहब, मैम साहब, आप ठीक तो है? शायद बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। मैम साहब, अब आप आराम कीजिए। आप इतनी क्यों परेशान रहती हो? मैं परेशान नहीं हूँ सागर, बस कुछ बातें हैं जो मेरे दिल में छुपी हुई हैं। सागर, तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। सागर, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। मैम साहब, आप ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, डॉक्टर को बुला दूं? नहीं सागर, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आपकी हालत देखकर मुझे डर लग रहा है। मैं ठीक हूं सागर, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? सागर, सागर, मैं तुमसे ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा तो मुझे कभी पहले महसूस नहीं हुआ। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैम साहब, आप ठीक तो है? पानी लीजिए मैम साहब।
मैम साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ सागर, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा मन सा घबरा रहा था, इसलिए उल्टियाँ लग गई। चलो मैम साहब, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, ये ऐसे नहीं चलेगा। सागर, तुम इतनी क्यों चिंता कर रहे हो? मैंने कह दिया ना कि मैं ठीक हूँ। मैम साहब, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपको जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। सागर, मैम साहब, आप आराम कीजिए, बातें तो फिर बाद में भी हो जाएंगी। आपको कुछ और चाहिए तो आवाज लगा देना। क्या मुझे किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए? ये मुझे कैसा अजीब सा एहसास हो रहा है। डॉक्टर के पास जाना ही सही रहेगा। इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। सागर, सागर को कैसे बताऊं? क्या वो इस बच्चे को स्वीकार करेगा? अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो क्या मैं इस बच्चे के साथ अकेले जी पाऊंगी? क्या समाज हमें स्वीकार करेगा? क्या लोग हमें चैन से जीने देंगे? मैम साहब, क्या हुआ? मैम साहब, अगर आप मुझे कुछ बताएंगी तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। सागर, मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही है। कैसा खेल मैम साहब? सागर, आज फिर से मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। अतीत? कौन सा अतीत मैम साहब? मैम साहब, आप चुप क्यों है? आप मुझे बताइए। सागर, मैं तुम्हें किस मुंह से बताऊं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? शायद मैं आपके दिल में वो जगह नहीं बना सका जो मैं चाहता था। सागर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम मेरे लिए कितने खास हो। लेकिन ये सच मुझे डराता है। ये क्या हो गया? क्यों मैम साहब को एक सारे की जरूरत थी? उनकी नजरों में मेरा प्यार कोई मायने नहीं रखता। सागर, बस तू एक नौकर है,
और तुझे अपनी मालकिन से प्यार करने का कोई हक नहीं। मैम साहब, दूध। सागर, आज तक तुमने मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। ये तो मेरा फर्ज है मैम साहब। सागर, मैम साहब, आपको कुछ और चाहिए तो आवाज लगा देना। सागर, क्या तुम भी मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मैम साहब, मैं तो बस अपनी जगह पहचानने की कोशिश कर रहा था। सागर, तुमने हमेशा मेरा सुख दुख में साथ दिया है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैम साहब, मैं आपको कभी तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं। सागर, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। ये जिंदगी मुझे किस तरफ लेके जा रही है। कल तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन आज फिर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारा। मेरी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। जिंदगी ने हर मोड़ पर मुझे दुख ही दिए हैं। गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग सागर। तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो सागर? ऐसा कुछ नहीं है मैम साहब। कुछ तो है। तुम बदल गए हो सागर। सागर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं समझता हूँ मैम साहब। नहीं, तुम नहीं समझते सागर। मैम साहब, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हो सागर? फिर तुम चुप क्यों हो? क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ कि तुम मुझसे बात भी नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है मैम साहब। तो फिर क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो सागर? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है?